हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मास्टरी क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्लास 11th अकाउंटेंसी। तो दोस्तों, अब तक आपने सब कुछ पढ़ लिया है और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट। हम अपने आप को असेस करेंगे कि हमने क्या पढ़ा और कितना सीखा, क्योंकि अब ये चैप्टर जो है वो आपका क्लोज हो चुका है और ये लास्ट वीडियो है सेल्फ असेसमेंट का। तो हम इसमें अपने आप को सेल्फ असेस करके देखते हैं कि कहाँ पर क्या कमी रह गई। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप समझ पाएंगे कि आपको अब और कहाँ किस मेहनत करनी है, क्या चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं और आप भूल गए हैं या आपको नहीं आती हैं या उसमें कमी है, तो आप उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेल्फ असेसमेंट। देखिए, सेल्फ असेसमेंट का पहला क्वेश्चन है, डबल एंट्री अकाउंटिंग रिक्वायर्स दैट ऑल ट्रांजैक्शंस दैट क्रिएट डेबिट टू एसेट अकाउंट मस्ट क्रिएट क्रेडिट टू लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट। ए ट्रांजैक्शन दैट रिक्वायर्स ए डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट रिक्वायर्स ए डेबिट टू एसेट अकाउंट। और तीसरा है, एवरी अकाउंट मस्ट बी रिकॉर्डेड विद इक्वल डेबिट एंड इक्वल टोटल क्रेडिट। देखिए, यहां पर कहता है कि डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में तीन इस यहाँ पे आपके क्वेश्चन वो ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, ये केबीसी है, आपको तीन आपके आंसर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से सही क्या है। कहता है कि ऑल ट्रांजैक्शन, पहला कहता है ऑल ट्रांजैक्शन। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखिए आपको भी इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आने वाले हैं और कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑल ट्रांजैक्शन दैट क्रिएट डेबिट टू एसेट, कहता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है अगर वो डेबिट होती है एसेट को तो क्रेडिट होगी लायबिलिटी को। ये कहता है अगर डेबिट एसेट को हो रही है तो क्रेडिट लायबिलिटी को होगी। कोई जरूरी थोड़ी ना है, कोई और अकाउंट भी तो हो सकता है। ठीक है, ये गलत है। तो ए ट्रांजैक्शन दैट रिक्वायर्स डेबिट टू ए लायबिलिटी अकाउंट रिक्वायर्स क्रेडिट टू एसेट अकाउंट। कहता है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो रही है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा। नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कहता है ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड विद इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट। यस, ये सही है इसका आंसर। ये थर्ड आंसर जो है ये सही है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहां पर जितना हमारा अकाउंट डेबिट होगा उतना ही अकाउंट क्रेडिट भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा सही है। कोई स्पेसिफिक नहीं है एक अकाउंट है उसका अगेंस्ट में दूसरा अकाउंट यही होगा, ऐसा नहीं है। तो एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा, लेकिन इक्वल अमाउंट से होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर है एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड विद इक्वल डेबिट इक्वल टोटल क्रेडिट। आगे कहता है स्टेट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज कैपिटल। कहता है कि बताइए कि वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं जिसमें कि एसेट इंक्रीज या डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, अब यहां पर ये जो कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब कैपिटल कब इंक्रीज होगी मेरी और कब डिक्रीज होगी, ये दो चीजें बतानी है। बताइए कि आपने पढ़ा है ना, भी कैपिटल तो पढ़ लिया। कैपिटल होती क्या, पहले ये बताइए। कैपिटल वो है जो बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का मालिक पैसा लेके आता है कंपनी में। ठीक है, बिजनेस लाने के लिए, तो वो आपकी कैपिटल है। तो अब बताइए कि कैपिटल कब बढ़ती है और कब घटती है। सिंपल ये पूछा है, कैपिटल कब मेरी बढ़ेगी और कब मेरी घटेगी। बताइए, ये दो चीजें बतानी है आपको। याद है कुछ? देखिए, कैपिटल बढ़ेगी कब, कैपिटल जो है आपकी इंक्रीज कब होगी, ये इंक्रीज होगी कब होगी, पहला जब क्या होगा कि वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करे वो। ठीक है ना भाई, जो मालिक है, जो मालिक ऑनर है, वो पैसा और लेके आ जाए कंपनी में। एक अगर 1000 रुपया पड़ा है वो 500 रुपया और लेके आ जाए तो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या होगा, देखिए जो भी प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। देखिए जो भी प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, वो मालिक का ही तो होता है, वो बाद में कहाँ जाता है, वो उसके जो ऑनर है उसके अकाउंट में ऐड हो जाता है, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये तो करते थे पीछे, आपने देखा ना, हमने न्यूमेरिकल्स भी तो किए थे। क्या किया था, प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया था ना कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो दूसरा क्या हो सकता है कि उसका जो प्रॉफिट है इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, ये हो सकता है। अब दूसरा जो है पूछता है डिक्रीज कब होगा। अब डिक्रीज देख लेते हैं हम कि कैपिटल कब डिक्रीज होगी। बताइए डिक्रीज कब होगी।
भाई सीधा सा है, इन्हीं दो को उठाना है आपको, इसका ऊपर उल्टा हो जाएगा। अब कैपिटल पहले इंट्रोड्यूस की थी, कैपिटल वो विड्रॉ कर ले, ठीक है, कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर ले। अब बताइए कैपिटल विड्रॉल की एक बहुत बढ़िया सा शब्द मैंने बताया था, बहुत अच्छा वर्ड यूज करते थे, क्या यूज करते थे याद है आपको? याद आ गया कुछ? ड्राइंग्स, ठीक है ना, ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा वो निकालता है उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स, ठीक है, चाहे तो ड्राइंग्स विड्रॉ कर ले, ठीक है। और दूसरा क्या है, अब यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट हुआ था ना, लॉस हो जाए, ठीक है, लॉस होगा तो भी कहाँ जाएगा, वो भी तो कैपिटल के अकाउंट में जाएगा ना। भाई प्रॉफिट था वो मालिक का है, तो लॉस किसका होगा, वो भी तो उसी का होगा। तो लॉस होगा तो जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी, उसमें से नेगेटिव गया ना, पहले पॉजिटिव गया था तो बढ़ गया था, नेगेटिव गया तो कम हो गया, तो वो क्या होगा, अकाउंट उसका वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, ये दो इसका इंक्रीज के लिए और ये दो डिक्रीज के लिए, ठीक है। कहता है कि डज डेबिट ऑलवेज मीन्स इंक्रीज एंड क्रेडिट मीन्स डिक्रीज। देखिए बताइए, कहते हैं डेबिट का मतलब हमेशा इंक्रीज और क्रेडिट का मतलब हमेशा डिक्रीज, यही होता है क्या? देखिए बताइए डेबिट क्या होता है, जो आप समझिए चीज को, मैंने कितने अच्छे से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बताया था, तो बहुत बढ़िया समझाया था। अगर आपको डाउट है ना तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखना, तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, बहुत डिटेल में हमने समझाया उसे, ठीक है। तो वही चीज अगर आपने समझ ली है तो यहाँ इसका आंसर देने में कोई दिक्कत है ही नहीं। भाई बताओ डेबिट कब होता है, मैं चलो एक एसेट की बात लेता हूँ, ठीक है। एसेट मेरी कब होती है, इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट, यही होता है ना, डेबिट, और डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं उसे, क्रेडिट। लेकिन लाइबिलिटीज के केस में क्या होता है, लाइबिलिटीज केस में जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट, क्रेडिट होता है। जब लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट होता है, और जब लाइबिलिटी घटी तो क्या होता है, डेबिट होता है। यही पढ़ा था ना, याद आ गया? तो फिर ये हम कैसे कह सकते हैं डेबिट का मतलब हमेशा इंक्रीज है, लेकिन डेबिट का मतलब एसेट के केस में तो इंक्रीज हो गया, लेकिन लायबिलिटी के केस में डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, बड़ा सा इसके लिए नो, ठीक है। तो आप इसके लिए अब वो वाली वीडियो जरूर देखना जहां डेबिट के रूल्स बताए हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से बताएं, आप अच्छे से समझ जाएंगे उसे। चलिए आगे, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपको कहना है, क्लासिफाई दीज कॉमनली यूज्ड अकाउंट्स। आपको बताना है कि ये नीचे जो टर्म्स दी हुई हैं, कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, और कौन सी कैपिटल है, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ठीक है। ये 5 चीजों में आपको डिवाइड करना है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस में, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले बिल्डिंग क्या है मेरी, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग एसेट है मेरी, याद आया कुछ? फिर क्या है, वेजेस, वेजेस क्या होते हैं, देखिए वेजेस होता है मेरा एक्सपेंस। भाई वेजेस क्या है, सैलरी दी आपने, मेहनताना दिया किसी को, तो वेजेस क्या होगा, एक्सपेंस है ये आपका, ठीक है ना, खर्चा है ये आपका, ठीक है, ये एक्सपेंस हो गए। फिर बताइए क्रेडिट सेल, अब क्रेडिट यानी सेल की आपने, क्रेडिट पे की, उधार पे आपने माल बेचा। अब जिसे उधार पे माल बेचा है वो क्या है, उधार पे माल बेचा है ना भाई, उससे क्या लेना है, पैसा लेना है ना, और पैसा लेना है तो जिससे पैसा लेना है वो कौन है आपका, उधार, ये आपका क्या है, इससे पैसा आएगा आपको, तो पैसा आया यानी कि क्या है, ये रेवेन्यू, ठीक है ना। फिर आया क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज क्या है, क्रेडिट पे उधार पे आपने माल खरीदा है, ठीक है, जिस पे माल आपने उधार पे खरीदा है उसको माल देंगे भी ना, माल सॉरी पैसा देंगे उसको, तो पैसा देंगे तो उधार पे खरीदा है और उसको पैसा देंगे तो आपकी क्या होगी, वो लायबिलिटी बढ़ गई ना, लायबिलिटी है ये आपकी, तो ये लायबिलिटी हो गई आपकी। फिर आइए, फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ड्यू बट नॉट येट पेड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे जो आपको पे करने थे लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए, यानी आपके पे तो करने ही पड़ेंगे, आज नहीं किया तो कल करेंगे, आपको लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना एक तरह से, ये लायबिलिटी तो है, तो ये क्या है, सीधा सीधा लायबिलिटी है आपकी, ठीक है। फिर छठा क्या है, गोडाउन रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड गोडाउन रेंट। देखिए गोडाउन रेंट जो है वो आपको देना था, नहीं देना था, लेकिन आपने एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, आपको 2 महीने का मान लीजिए आपने आज ही पे कर दिया तो एडवांस दे दिया, यानी कि आगे आपको देना पड़ेगा इसे, रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो ये क्या है आपका एसेट हो गई, ठीक है ना। जो चीज़ आपने एडवांस में दे दी तो आपकी एसेट हो गई, आप दिखाओगे ना अपनी बुक्स में, भाई मैंने एडवांस में दे दिया है, तो ये आपकी एसेट है। अब यहाँ पर सेल, सेल तो सीधा सीधा क्या होती है, रेवेन्यू, कितने क्वेश्चन हमने किए हैं इसके।
फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कैपिटल लेके आया है, तो सीधा सीधा यहाँ पे वर्ड ही कैपिटल आ गया, तो कैपिटल का खाता कहाँ जाता है, कैपिटल में जाता है, ये कैपिटल हो गई आपकी। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है आपके, ड्राइंग्स क्या होते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किया, ये क्या है, खर्चा है आपका, एक्सपेंस है, ठीक है। फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट पे किया है, डिस्काउंट पे किया, ये भी क्या है आपका, एक्सपेंस है, ठीक है ना, समझ गए ना। ऐसे ही और भी क्वेश्चन करके देखिए, आपको बहुत अच्छे क्लैरिटी आ जाएगी, समझ जाएंगे आप कौन से अकाउंट्स कहाँ टर जाते हैं, किसके हेड के अंडर में आते हैं। जब आपको ये पता लग गया कि किस हेड के अंडर में आते हैं, तो आपकी अकाउंटिंग और अच्छी हो जाएगी और अच्छे से समझ पाएंगे उसे। देखिए अब आगे करें, चूज द करेक्ट आंसर। ये देखिए यहाँ पर आपका केबीसी शुरू हो गया है, हर क्वेश्चन के साथ 4 आंसर मिल रहे हैं और आपको सही आंसर बताना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई लाइफलाइन नहीं है आपकी, आपको खुद ही इसके आंसर देने हैं, ठीक है। कहता है लेजर फॉलियो कॉलम ऑफ जनरल इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द डेट ऑन विच अमाउंट पोस्टेड इन लेजर अकाउंट, record number of ledger account in which information is posted, record number of amount posted in ledger account और record page number of ledger account, ठीक है। कहता है कि हम, याद होगा ना आपको, हम लेजर वो जनरल अकाउंटिंग करते थे तो उसमें हम कॉलम क्या बनाते, एक LF का कॉलम बनाते थे, ठीक है ना, ऐसे बनाते थे ना। यहाँ पे डेट आती थी, यहाँ पर्टिकुलर आता था, यहाँ पे एक लेजर फॉलियो, यहाँ पे डेबिट अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, ऐसे आता था। तो यहाँ पे कहता है ये LF जो है लेजर फोलियो, ये किस लिए यूज होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। पहला कहता है कि यहाँ पर डेट लिखते हैं हम, ठीक है, डेट किस डेट पे हमने लेजर में इसकी पोस्टिंग की, नहीं वो तो लिखते ही नहीं है, याद है ना, जब हमने बनाया था तो लिखा ही नहीं था। यहाँ पे आता है नंबर ऑफ लेजर अकाउंट इन विच इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड, तो नंबर ऑफ लेजर अकाउंट बता रहे हैं कि कितने नंबर हैं लेजर के, ये भी नहीं है। बस याद करिए मैंने क्या बताया था उस वक्त। कहता है रिकॉर्ड नंबर ऑफ अमाउंट पोस्टेड इन लेजर, कहता है नंबर ऑफ अमाउंट बताता है कितने अमाउंट पे किए हैं, नहीं ये भी नहीं है। फिर यहाँ पर आता है लेजर रिकॉर्ड द पेज नंबर, LF पेज नंबर के लिए यूज होता है, ठीक है, ऑफ लेजर अकाउंट, यानी कि ये लेजर अकाउंट किस पेज नंबर पे बना है वहां पे है। जैसे यहाँ पे सेल का अकाउंट है मान लीजिए, तो यहाँ पर ले दिया हमने 7 नंबर पेज पे है, तो सीधा जाकर 7 नंबर पेज को ओपन करेंगे तो वहाँ सेल का अकाउंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पेज नंबर के लिए होता है, ठीक है। फिर कहता है तो जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ सर्विस ऑन क्रेडिट शुड बी इंक्लूड, यहां पर कहता है कि जो सेल है, सेल ऑफ सर्विस, आपने सेल ऑफ सर्विस की सेल दी है, यानी कि आपने सर्विस प्रोवाइड की किसी को, तो क्रेडिट साइड में क्या इंक्लूड होता है ये पूछ रहा है। तो कहता है डेबिट डेटर एंड क्रेडिट कैपिटल, डेबिटर को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर को क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करते। डेबिट टू कैश एंड क्रेडिट टू डेटर्स, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो डेबिट फी इनकम एंड क्रेडिट डेटर्स, ये भी नहीं, डेटर्स को क्रेडिट भी नहीं करते हैं। क्या डेबिट डेटर्स एंड क्रेडिट फी इनकम, ठीक है ना। याद करो अकाउंटिंग क्या करते थे, डेटर्स से पैसा लेना है, तो डेटर्स क्या है, मेरा एसेट है, एसेट जब बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट होगा ना, तो ये डेबिट होता है। अब इनकम जो है मेरा हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये आपका आंसर जो है डी, ये सही है, ठीक है। फिर कहता है जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट ₹2 लाख कैश एंड बैलेंस 8 लाख ड्यू इन 30 डेज। कहता है एक जनरल एंट्री है जिसमें कि हमने 2 इक्विपमेंट परचेज की जिसके 2 लाख रुपए कैश दिए, ठीक है, 2 लाख रुपए कैश दे दिए और 8 लाख रुपए जो है ड्यू हैं 30 दिन के अंदर देने हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री बतानी है आपको। बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, याद है कुछ। यहाँ पे कितने अकाउंट बनेंगे, पहले तो ये देखिए यहाँ पे 3 अकाउंट बनेंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए। 3 अकाउंट बनेंगे, तो 3 अकाउंट देखिए सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है मुझे, 3 अकाउंट एक ही जगह पर हैं, ठीक है। तो डेबिट इक्विपमेंट 2 लाख और क्रेडिट 2 लाख। इक्विपमेंट का था 2 लाख का, लेकिन 2 लाख का तो है नहीं, इक्विपमेंट है कितने का, 2 लाख मैंने कैश दिए, 8 लाख मुझे क्रेडिट पे देना है, यानी कि टोटल मेरी जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो 10 लाख है पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट इक्विपमेंट 10 लाख, क्रेडिट कैश 2 लाख और क्रेडिटर 8 लाख, ये सही है। देखो 10 लाख का इक्विपमेंट आ गया, 2 रुपए कैश क्रेडिट होंगे, फिर कैश जब गया है, कैश मेरी एसेट है, एसेट गई तो क्या होगा, डिक्रीज हुई तो क्रेडिट होगा ना, तो वही 2 लाख क्रेडिट किए और यहाँ पे 2 क्रेडिटर के खाते में 8 लाख रुपए दिखा दिए। तो ये आपका आंसर जो है ये सही है आपका, ठीक है।
फिर कहता है कि व्हेन ए एंट्री इज मेड इन जनरल, हम जो है जब जनरल एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, एसेट्स आर लिस्टेड फर्स्ट, अकाउंटिंग टू बी डेबिट लिस्टेड फर्स्ट, अकाउंटिंग टू बी क्रेडिट लिस्टेड फर्स्ट, अकाउंट में बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। कहता है बताइए जब भी कोई अकाउंटिंग हमने की थी कैसे की थी, ऐसे करते थे ना, ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना। तो पहली क्या एंट्री होती थी, ये एक अकाउंट पहला डेबिट होता था। यहाँ कहता है कि एसेट को पहले लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है डेबिट एसेट हो, ठीक है। कहता है यहाँ पे अकाउंट टू बी डेबिट लिस्टेड फर्स्ट, तो अकाउंट पहले डेबिट होता है, ये सही है, अकाउंट डेबिट पहले होता है। फिर कहता है अकाउंट क्रेडिट होता है पहले, क्रेडिट तो बाद में करते हैं हम, ये क्रेडिट है हमारा सेकंड आया। कहता है किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पहले हमें डेबिट करना है फिर क्रेडिट करना है, तो पहला क्या होता है डेबिट, तो मेरा बी जो है ये सही है आंसर, ठीक है। इफ अ ट्रांजेक्शन इज प्रॉपरली एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड, कहता है कि कोई ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपरली कब रिकॉर्ड होती है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं कौन सा सही है इसमें। ओनली 2 अकाउंट विल बी यूज्ड टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन, कहता है कि सिर्फ 2 अकाउंट चाहिए कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, ऐसा थोड़ी ना है। आप देखो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे जहां पर 3 अकाउंट किए थे, अभी पिछला ही क्वेश्चन है जहां पर 3 अकाउंट यूज किए थे हमने, तो ये गलत है। 1 अकाउंट विल बी यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, एक अकाउंट यूज करना है सिर्फ। देखो मैंने हमेशा कितनी बार बताया है, जितने क्वेश्चन कराए कि 2 अकाउंट कम से कम होने ही चाहिए, तो 2 अकाउंट ढूंढते थे कम से कम, ठीक है ना। तो एक अकाउंट से तो कभी काम होगा नहीं, और ये भी डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, तो 2 अकाउंट्स तो चाहिए ही, तो एक अकाउंट तो हो ही नहीं सकता। 1 अकाउंट बैलेंस विल इंक्रीज एंड अनदर विल डिक्रीज, कहता है एक अकाउंट का जो है इंक्रीज होगा, दूसरा अकाउंट डिक्रीज होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक अकाउंट है तो एक से ज़्यादा भी अकाउंट हो सकते हैं, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक है भी नहीं। फिर टोटल अमाउंट डेबिट विल इक्वल टू टोटल अमाउंट क्रेडिट, ये सही है, जितना अकाउंट डेबिट होगा उतना क्रेडिट भी होगा, ठीक है ना। ये हमारा डी है आंसर इसका। कहता है जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ मंथली बिल विल इंक्लूड, आपने मंथली बिल की पेमेंट की है, कोई मान लीजिए टेलीफोन बिल की ही पेमेंट की है, मोबाइल बिल की पेमेंट की है, तो उसकी एंट्री पूछी है। एंट्री पहले समझ लीजिए क्या होगी, जैसे आपने कैश में पे किया है, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, एक तो एक्सपेंस, मोबाइल बिल है तो मोबाइल बिल, डेबिट टू बैंक या कैश कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एंट्री होगी, एक ये आ गया एंट्री। तो अब देखिए ये एंट्री कहाँ पर है, कहता है डेबिट मंथली बिल क्रेडिट कैपिटल, कैपिटल से क्यों पे करेंगे भाई, कैपिटल से थोड़ी ना पेमेंट होती है। फिर कहता है डेबिट कैपिटल एंड क्रेडिट कैश, तो कैपिटल को डेबिट क्यों करेंगे, कैपिटल थोड़ी ना पे कर रहे हैं हम, ठीक है ना। मंथली बिल, ठीक है, डेबिट मंथली बिल एंड क्रेडिट कैश, ये देखो मंथली बिल ये डेबिट हुआ और क्रेडिट क्या हुआ, कैश हुआ। ये कुछ सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, देखो मंथली बिल मोबाइल बिल लिखा डेबिट, क्रेडिट क्या था कैश या बैंक, यहाँ कैश है, ठीक है। फिर डेबिट मंथली बिल, क्रेडिट क्रेडिटर, क्रेडिटर की तो बात हुई नहीं, यहाँ पे उधार तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, सी। तो मंथली डेबिट बिल हो गया, एक्सपेंस हो गया, और क्रेडिट कैश हो गया, ठीक है। फिर आ गया 7th, कहता है जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड सैलरी इंक्लूड। अब सैलरी की एंट्री क्या होती है बताइए, बिल्कुल सेम वैसे ही तो है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी क्या है मेरा एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपेंस की एंट्री कैसे होती है, एक्सपेंस की एंट्री एसेट की तरह होती है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। तो सैलरी मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। अब पे कैसे करेंगे उसे, कैश से करेंगे, ठीक है ना, कैश या चेक या बैंक कुछ भी। तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा, कैश से पे किया तो कैश हो गया मेरा क्रेडिट, क्यों क्रेडिट होगा तो क्या होगा, एसेट डिक्रीज हुई, कैश क्या है एसेट है, एसेट डिक्रीज हुई तो क्या होता है क्रेडिट, तो ये कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी इसकी, डेबिट सैलरी क्रेडिट कैश, ठीक है, पहले आंसर मिल गया है। फिर कहता है डेबिट कैपिटल, हो ही नहीं सकता, डेबिट कैश, डेबिट कैश क्यों होगा, कैश तो रिड्यूस हो रहा है ना मेरा, कम हो रहा है, तो डेबिट तो हो ही नहीं सकता। फिर कहता है डेबिट सैलरी एंड क्रेडिट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो है ही नहीं यहाँ पर कहीं, तो आंसर क्या है मेरा, ये है ए, ठीक है, डेबिट सैलरी क्रेडिट कैश। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, अब इन्हें भरना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स को। कहता है इशूड ए चेक ऑफ ₹8,000 टू पे रेंट,
ठीक है, 8,000 रुपये हमने चेक इशू किया रेंट के लिए, ठीक है। तो कहता है कि अकाउंट विल बी डेबिटेड। डेबिट क्या होगा, रेंट मैंने पे किया है, रेंट पे किया है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी इसकी, रेंट मेरा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस की एंट्री कैसे होती है, कैपिटल की तरह होती है। तो यहाँ पर एक्सपेंस मेरा बढ़ गया ना, 8,000 पे किया यानी कि बढ़ गया, तो एक्सपेंस जब एसेट बढ़े तो क्या होगा, डेबिट, तो एक्सपेंस बढ़ा तो क्या होगा, डेबिट, ठीक है ना। तो डेबिट क्या होगा मेरा, रेंट अकाउंट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेंट, ठीक है। फिर कलेक्टेड रुपीज 35,000 फ्रॉम डेटर, ठीक है, डेटर से 35,000 हमने कलेक्ट किए। तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, बताओ अकाउंट क्या क्रेडिट होगा। अब मेरे को जब पैसा मिला तो उसकी एंट्री देखो पहले, मतलब डेटर से मुझे पैसा मिला, तो डेटर से जो मुझे पैसा मिला तो क्या होगा, मान लीजिए मेरे को कैश मिला, तो कैश जब मिला तो मेरा कैश बढ़ गया। कैश क्या है, मेरा एसेट है, एसेट की इंक्रीज हुई तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैश मेरा अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। टू क्रेडिट कैसे करेंगे, क्रेडिट डेटर्स को, डेटर से पैसा मिल गया ना भाई, डेटर जो है मेरा क्या है, एसेट था ना। अब मुझसे मान लीजिए 35,000 रुपये लेने थे, अब नहीं लेने हैं मुझे, उससे नहीं लेना था, यानी कि इतना कम हो गया ना पैसा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे ना इसे। तो क्रेडिट क्या होगा, डेटर्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेटर्स, ठीक है। फिर कहता है परचेज्ड ऑफिस स्टेशनरी ऑफ ₹18,000 अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। अकाउंट क्रेडिट क्या होगा, देखिए 18,000 का मैंने यहाँ पर स्टेशनरी परचेज की है, तो स्टेशनरी मेरा क्या है, एक्सपेंस है। पहले ये चीज़ समझनी है आपको अकाउंटिंग के लिए, जो स्टेशनरी है मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस की ट्रीटमेंट कैसे होती है, एसेट की तरह। एसेट बढ़ा तो क्या होता है, डेबिट। तो एक्सपेंस है ना, 18,000 को मैंने खरीदा माल तो बढ़ गया ना, बढ़ गया तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो 18,000 जब बढ़ा तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, एंट्री कैसे होगी, एसेट की तरह। तो इसे एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो स्टेशनरी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट कैसे करेंगे, अब मैंने कैश खरीदा होगा या बैंक से पेमेंट की होगी, चेक दिया होगा, तो क्रेडिट क्या हुआ मेरा, कैश या बैंक, ठीक है। तो मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीजें सही हैं। फिर कहता है परचेज अ न्यू मशीन ऑफ ₹1,70,000 एंड इशूड चेक फॉर द सेम, ठीक है। 1,70,000 का मैंने मशीन खरीदी और उसका चेक इशू कर दिया उसी वक्त। तो अकाउंट टू बी डेबिट, डेबिट क्या होगा, देखिए अब दो अकाउंट कौन से हैं, एक तो मशीन अकाउंट है, चेक से पेमेंट की है तो क्या है, बैंक है। तब अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग एंट्री बताइए, अकाउंटिंग एंट्री आनी चाहिए आपको बस। तो मशीनरी जो है वो मेरी क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो क्या हुआ, डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, ये चौथा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो मशीनरी अकाउंट MC लिखा है मैंने मशीनरी के लिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री होगी ना। तो 1,70,000 से यही एंट्री करेंगे ना आप, ठीक है। तो डेबिट क्या हुआ, मशीन अकाउंट हुआ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मशीन अकाउंट, ठीक है, मशीन अकाउंट, ठीक है। फिर कहता है इशूड चेक ₹70,000 टू पे ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर को पे करने के लिए 70,000 का आपने क्या दिया, एक चेक इशू किया। तो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, देखिए क्रेडिटर कौन थे, पहले एंट्री समझिए इसकी। क्रेडिटर कौन थे, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी थी जिन्हें हमें पैसा देना था। तो लायबिलिटी थी जिन्हें हमें पैसा देना था, अब मुझे पैसा नहीं देना, मेरी लायबिलिटी कम हुई। याद करिए क्या बताया था, लायबिलिटीज कभी भी कम होंगी, रिड्यूस होंगी, तो क्या होगा, रिड्यूस होंगी, लायबिलिटी कम हो गई ना, आपका बोझ कम हो गया, उधारी कम हो गई, आपको फायदा हुआ।